हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि चाइनीज़ लोग हमसे अलग क्यों दिखते हैं और इसी तरह से यूरोपियन और अफ्रीकन आपस में मेल क्यों नहीं खाते, जबकि हम एक ही प्रजाति के इंसान हैं। जब मैं छोटा था तो बचपन में अक्सर इस बारे में सोचा करता था और मुझे यकीन है आप सब ने भी कभी न कभी इस चीज़ को ज़रूर नोटिस किया होगा। दुनिया में तरह तरह के लोग रहते हैं, पर आप आसानी से एक चाइनीज़ को और एक भारतीय को पहचान सकते हो, और इसी तरह से यूरोपियन और अफ्रीकन को और चाइनीज़ और अफ्रीकन को। आखिर ऐसा क्यों? तो आज का ये वीडियो इसी टॉपिक को कवर कर देगा और आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि आखिर लोग अलग अलग क्यों दिखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं और आसान भाषा में और शॉर्टकट में आपको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा इंसानी इतिहास के बारे बता दें। मानव जाति की शुरुआत 3 लाख सालों पहले अफ्रीका में हुई थी, जहां से यह माना जाता है कि जीवन की शुरुआत भी हुई थी। मतलब आज से 3 लाख सालों पहले सभी लोग एक समान ही दिखते थे, चाहे वो अफ्रीकन हो या चाइनीज हो, और सब एक साथ मिलजुल कर रहते थे बिना किसी भेदभाव के आइस एज में। और इसके 1,70,000 साल बाद एक ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी की तापमान बढ़ने लगी और इससे आइस एज की बर्फ पिघलने लगी, और इस घटना को इंटरग्लेशियर इंटरल्यूड कहा जाता है, जिससे अफ्रीका से बाहर जाने वाले रास्ते खुलने लगे और भारी मात्रा में लोगों की माइग्रेशन होने लगी। लोग अफ्रीका से निकलकर दूसरे महाद्वीपों में बसने लगे और ऐसा होने में इंसानों को 1000 से ज़्यादा साल लग गए। और इसके बाद नए नए जगहों की डिस्कवरी होने लगी और लोग इस दुनिया में फैलते चले गए। नए नए जगहों और पर्यावरणों में रहने के बाद मनुष्य बेसिकली 4 कैटेगरी में बढ़ गए। जैसा कि लोग जो अफ्रीका छोड़कर यूरोप में जाकर बस गए थे उन्हें कॉकेशियन बोला जाता है, और जो लोग दक्षिण पूर्व एशिया चले गए उन्हें मंगोलॉइड कहा जाता है, और इसी तरह से जो अफ्रीका में ही रह गए थे उन्हें निग्रोइड कहा जाता है, और जो ऑस्ट्रेलिया और पॉलिनेशिया जैसे आइलैंड के रहने वाले मूल निवासियों को ऑस्ट्रेलोजॉइड कहा जाता है। तो ये सब तो थी इतिहास की बातें। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर चाइनीज़ लोग हम भारतीयों से अलग क्यों दिखते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं चाइनीज़ लोगों से और आपको लेकर चलते हैं मंगोलिया के बर्फीले रेगिस्तान में, जो मंगोलॉइड जाति का जन्म स्थान है। और हजारों सालों पहले लोग अफ्रीका से निकलकर साइबेरिया के बर्फीले रेगिस्तानों में आए, पर उनके लिए यहाँ जिंदा रहना इतना आसान नहीं था। साइंस की एडेप्टेशन और इवोल्यूशन थ्योरी के अनुसार इंसानी शरीर उस बर्फीले जगह में जिंदा रहने के लिए सक्षम होती चली गई। आज के चाइनीज़ लोगों की आंखें छोटी होती है, और इसका कारण भी हजारों सालों पहले की माइग्रेशन के वजह से है। जब लोग साइबेरिया के बर्फीले रेगिस्तान में आए तो वहाँ पे अक्सर बर्फीले तूफानें आती थी, जिनसे बचने के लिए आंखें छोटी होती चली गई। और जैसा कि बर्फ 90% लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो ये भी एक कारण है आंखों के छोटे होने का। और ठंड से बचने के लिए लोगों के गालों में चर्बी की मात्रा बढ़ने लगी, और हजारों सालों के इवोल्यूशन के बाद चाइनीज लोग आज चाइनीज जैसे दिखते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भारतीय लोग कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं। तो आपको बता दें, भारतीय लोग 3 प्रजातियों के मिक्सर से बने हैं, जिसमें नॉर्थ इंडिया के लोगों के डीएनए में कॉकेशियन जीन्स मौजूद है, और इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट के लोगों के डीएनए में मंगोलॉइड जीन्स पाई जाती है, और साउथ इंडियंस के डीएनए में ऑस्ट्रेलियोजॉइड जीन्स पाई जाती है। और इसलिए हमारे भारत में विभिन्न तरह के लोग देखने को मिल जाते हैं, पर चाइना में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ के ज़्यादातर लोगों के डीएनए में मंगोलॉइड जीन्स मौजूद है, और इसीलिए यहाँ के लोगों में विभिन्नता नहीं है और लगभग सभी लोग एक प्रकार के ही दिखते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि अफ्रीकन और यूरोपियन लोगों में इतना अंतर कैसे आया। तो इसका जवाब भी इतिहास में छुपा हुआ है। जब लोग अफ्रीका छोड़कर यूरोप में आकर बस गए तो तभी एक प्रकार की हड्डियों की बीमारी फैलने लगी, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं यूरोप के देशों में बहुत कम मात्रा में सूरज की रोशनी पड़ती है, और इसलिए उन लोगों के शरीर में से विटामिन डी की कमी हो गई। फिर सालों के इवोल्यूशन के बाद इन लोगों के शरीर में से मेलानिन की मात्रा कम होने लगी, जिससे क्या हुआ कि ये लोग यहाँ जीने में सक्षम हो पाए और इस वातावरण में ढल गए। पर इसके विपरीत अफ्रीका में जहाँ पे आग जैसी गर्मी होती है और सूरज की रोशनी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो जाहिर सी बात है ऐसे वातावरण में जिंदा रहने के लिए इंसानी चमड़े में मेलानिन की ज़्यादा मात्रा का होना लाजमी था। और सालों के इवोल्यूशन के बाद लोगों की स्किन डार्क होती चली गई स्किन में मौजूद मेलानिन की वजह से, और इसलिए किसी यूरोपियन को अगर अफ्रीका में छोड़ दिया जाए तो उनका स्किन तुरंत ही बर्न होने लगेगा। तो अब तक आप सबको ये आइडिया हो गया होगा कि चाइनीज़ लोग भारतीयों से अलग क्यों दिखते हैं और यूरोपियन अफ्रीकन से। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमसे अगर कुछ छूट गया हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और भी इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।